हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू विवास वन एजुकेशनल फाउंडेशन। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं डबल फिलर्स, ट्रिपल फिलर्स, मतलब एक एडवांस नेम ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स। आपको पता होगा फिलिंग द ब्लैंक्स हमने बचपन से किया हुआ है, उसका एडवांस नेम है फिलर्स बोलते हैं उसे। एंड बैंकिंग में स्पेशली आप देख सकते हो आपको प्री में सिंगल फिलर्स देखने को मिलते हैं, डबल फिलर्स होते हैं, बट मेंस में डबल फिलर्स भी होते हैं, ट्रिपल फिलर्स भी होते हैं। तो आज का क्लास बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग प्री का ही मेंस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। मेंस लेवल का मैं अप्रोच बताऊंगी आपको कि प्रॉपर अप्रोच क्या होना चाहिए कि एक मेंस लेवल का क्वेश्चन दिखता है आपको खासकर डबल या ट्रिपल फिलर्स के, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, साइंटिस्ट सेड दैट दे हैव डैश इन द हार्शली एसिडिक क्लाउड्स ऑफ वीनस अ गैस called phosphine that indicates microbes may dash। यहाँ पे microbes may dash, उसके बाद earth's inhospitable neighbor a dash sign of potential life beyond earth। कॉम्प्लिकेटेड है, मेंस लेवल का है, तो मेंस लेवल में कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं आपको। तो यहाँ देखिए, आप यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी देखते हैं। ये तो ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस है आपके पास यहाँ पे, राइट, सी ए बी, इसमें से क्या क्या लगे, ये आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। जो आपको लगता है फर्स्ट में होगा उसके हिसाब से करना होगा। तो यहाँ पे देखिए, साइंटिस्ट सेड दैट दे हैव डैश इन द हार्शली एसिडिक। साइंटिस्ट ने ये बोला है कि दे हैव डैश इन द हार्शली एसिडिक, दे हैव डैश, दे हैव व्हाट, दे हैव डैश, राइट। अब यहां देखिए, यहां पे हैव के बाद क्या लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, विच मीन्स आपका जो भी होगा वो आपका थर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे ईडी लगाए हो सकता है, ये भी हो सकता है, विच मीन्स ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इन दोनों में से आपके पास ऑप्शंस है, डिटेक्टेड या फिर यील्डेड। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है, डिटेक्टेड का मतलब क्या होता है, डिटेक्ट कर दिया मतलब आइडेंटिफाई कर लिया, टू आइडेंटिफाई समथिंग, राइट। और यील्डेड, यील्डेड का मतलब क्या होता है, कोई चीज को प्रोड्यूस करना, टू प्रोवाइड समथिंग और प्रोड्यूस समथिंग, राइट। तो साइंटिस्ट सेड दैट दे हैव प्रोड्यूस्ड इन द हार्शली एसिडिक क्लाउड्स। क्या प्रोड्यूस, राइट, उन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया होगा, उन्होंने ढूंढ निकाला होगा, आइडेंटिफाई कर लिया होगा, विच मीन्स ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आएगा, राइट। इन सभी में से सी पहले में आ जाएगा। अब देखिए ऑप्शंस की तरफ आइए, सी कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, यहां लिखा है, यहां नहीं है, कट कर दो, यहां लिखा है, यहां नहीं है, कट कर दो, यहां भी नहीं है, कट कर दो। ऑप्शंस कितने बचे, दो ऑप्शंस बचे आपके पास, ये और ये का। इसको बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। आप ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हो। हालांकि सारे देखो, सारे वर्ड्स की तरफ मैं गई भी नहीं, आपके पास दो ऑप्शन है, इन दोनों में से कुछ ना कुछ आपका आंसर होगा, और ये बताएगा हमारा सेकेंड वाला। अब क्या लिखा है, हार्शली एसिडिक क्लाउड्स ऑफ वीनस अ गैस कॉल्ड फॉस्फाइन। ये जो गैस था फॉस्फाइन, जो इंडिकेट करता है माइक्रोब्स में डैश। अब यहाँ पे क्या लिखा है, मे डैश। अब मे के बाद क्या आना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। मैंने आपको बताया मॉडल वर्ब, जितने भी मॉडल वर्ब होते हैं, मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, राइट, इन सभी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, यानी यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ये तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं है, मतलब ये नहीं होगा, ये तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं है, यानी ये भी नहीं होगा, राइट। बच गया आपके पास कंसोलिडेट और इनहैबिट। अब यहां देखते हैं, में जो इंडिकेट करता है माइक्रोब्स में कंसोलिडेट साइन ऑफ, कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है, किसी को पावर देना, स्ट्रेंथ देना, स्ट्रेंथन करना, स्ट्रेंथ, राइट, स्ट्रेंथन करना कोई चीज को। यहाँ पे स्ट्रेंथन करने के बारे में कुछ नहीं बोला जा रहा है, विच मीन्स ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आएगा। दैट मीन्स इन सभी ऑप्शंस में से आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, सी ए बी, राइट। हमें पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें पूरा ऑप्शंस की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। मैं इस क्लास के थ्रू आपको ये नहीं बताना चाहिए कि सारे वर्ड्स आपको पता होना चाहिए, मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, आपको इंप्लीमेंट कैसे करना है, आप कैसे देखोगे कि हम सभी ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, वो बेस्ट तरीका मैं आपको बता रही हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शंस क्या क्या है। देखो, सी डी एफ, बी डी ई, ए बी डी, डी सी बी, ए एफ ई, ठीक है। चलो,
Turkish President Recep Tayyip Erdogan dash and dash 10-year space, चलो 3 है आपके पास, 3 डैश, तो टर्किश प्रेसिडेंट रिकैप तैयब एर्डोगन डैश। अब ये क्या है, ये सिंगुलर नाउन है, विच मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, देखते हैं हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, अनवील्ड, एम्बिशियस, फिडल, वाइबल, एक्सोनरेट, वोलाटाइल। अब देखो फिडल का मतलब पता होगा आपको, फ्रॉड को बोलते हैं, राइट, कोई चीज जो फ्रॉड होता है उसको बोलते हैं। वाइबल का मतलब भी पता है, केपेबल, कोई चीज अगर हम कर सकते हैं, वाइबल, केपेबल ऑफ समथिंग। एम्बिशियस, एम्बिशन होना, राइट। अनवील्ड, वील्ड का मतलब पता है, व्हील का मतलब होता है हिडन, कोई चीज को छुपाना, तो अन लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई चीज को अगर रिवील कर रहे हैं, कोई चीज को नहीं छिपाया जा रहा है, राइट। वोलाटाइल, वोलाटाइल का मतलब क्या हो जाएगा, वोलाटाइल, एक्सोनरेट, वोलाटाइल का मतलब, या फिर अब कोई चीज जो चेंजेबल होता है उसको हम बोल सकते हैं, राइट। चलो देखते हैं एक बार यहाँ पे क्या लग सकता है। Turkish President Recep Tayyip Erdogan dash and dash 10-year space program. क्या बोल सकते हैं, एम्बिशियस, एर्डोगन एम्बिशियस नहीं बोल सकते, राइट, फ्रॉड नहीं बोल सकते, वाइबल, एक्सोनरेट, वोलाटाइल ये भी हम नहीं बोल सकते, तो यहाँ पे हम बोल क्या सकते हैं, क्या आप यहाँ पे आंसर क्या हो सकता है फिर, यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सभी ऑप्शंस कुछ एकदम खतरनाक ऑप्शंस है नहीं आपके पास, है ना। कुछ कुछ वर्ड हम जानते हैं, जैसे फिडल जानते हैं, वाइबल जानते हैं, हो सकता है ये वर्ड नहीं जानते हो, लेकिन एक्सोनरेट, आप एक्सोनरेट मतलब क्या होता है, कोई चीज जो बहुत अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव होता है, उसके लिए हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं, राइट, ये बोल सकते हैं हम। वोलाटाइल, जो चीज चेंज हो सकता है, यहाँ पे टर्किश का जो प्रेसिडेंट है वो चेंज क्या करेगा, एंड से पहले क्या ही आ सकता है, खुलासा कर सकता है, वो जो प्रेसिडेंट है वो खुलासा करेगा कोई चीज के बारे में, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं यहाँ पे अनवील्ड होगा, कोई चीज का खुलासा के बारे में बात हो रहा है। यहाँ देखते हैं ए जहां जहां भी है वही आपका करेक्ट आंसर हो सकता है, और यू आर लेफ्ट विथ 2 ऑप्शंस, ए बी डी और ए एफ ई, इन दोनों में से आपका एक सही आंसर होगा। एंड डैश 10-year स्पेस प्रोग्राम, एंड डैश, अब 10-year स्पेस प्रोग्राम के बारे में कुछ ना कुछ बोला गया होगा यहाँ पे, राइट, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, एक एम्बिशियस, राइट, ये बोला जा सकता है क्योंकि एक तरह का उनका सपना होगा, एम्बिशन होगा, 10-year स्पेस प्रोग्राम फॉर हिज कंट्री, अपने कंट्री के लिए, तो हम ये कहीं ना कहीं बोल सकते हैं। फ्रॉड तो नहीं बोल सकते हैं, केपेबल भी नहीं बोल सकते, अट्रैक्टिव 10-year स्पेस प्रोग्राम चलो मान लेते हैं, ये भी बोल सकते हैं हम लोग, ई हो सकता है या फिर बी हो सकता है। देखते हैं ऑप्शन में क्या है, ए के बाद ऑप्शन में ई है क्या, ए के बाद ऑप्शन में ई है ही नहीं, विच मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, क्योंकि ए के बाद हमारे पास 2 ऑप्शंस थे, बी या फिर ई का, तो बी हो गया, हो गया। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इंडियाज यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैज, अब यहाँ पे हैज लिखा है, हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, जहां भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है वही आपका आंसर होगा। कहाँ है वर्ब का थर्ड फॉर्म, एक ही में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स यहाँ पे बी आ जाएगा, राइट। देखो अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका क्लियर है, अगर आप ग्रामर सीरीज को फॉलो कर रहे हो, तो आपके लिए ये चीज बहुत ज्यादा काम आ रहा है। हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, अप्रिशिएटेड थर्ड फॉर्म में आता है, तो देखिए कहाँ है बी, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, वाओ, हमें कितना आसानी से आंसर निकल गया, राइट, हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा, देखो कितना क्लियर कट हमने आंसर निकाल दिया, बी ए ई, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक से ही हमारा आंसर निकल गया। इसलिए देखने में कोई क्वेश्चंस बहुत लेंथी देखते हैं, बट अगर आपको अप्रोच पता है कि कैसे सॉल्व किया जाए, तो बहुत ज्यादा आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। एक आंसर से हमने निकाल दिया, हैज अप्रिशिएटेड द डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट फॉर देयर डैश, फॉर देयर क्या होगा, फॉर देयर अमेजिंग वर्क, अपने काम अमेजिंग वर्क, बी ए अमेजिंग वर्क, बी ए ई, प्राइसलेस, has been priceless in the chaotic year that was 2020. चलिए नेक्स्ट, environmental pollution dash
इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन डैश ग्लोबल वार्मिंग डे बाय डे। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ग्लोबल वार्मिंग को दिन पर दिन बढ़ा रहा है, ये बोल रहा होगा। तो बढ़ाने को क्या बोलते हैं? अनरैवल। अनरैवल का मतलब क्या होता है? कोई चीज को सॉल्व करना। लेजिमेंट, स्पार्क, इंक्रीजेस। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होना चाहिए। तो देखते हैं कहाँ कहाँ पे डी है। डी है यहाँ पे, अच्छा ये भी एक ही जगह है। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। तो ऐसे ही आप क्लियर कट आंसर निकालोगे, एक से आपका आंसर बन रहा है तो बाकी ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, राइट। चलिए अप्रोच देखिए कितना फास्ट आंसर निकाल रहे हैं आप लोग। Reducing emissions from cars and planes and factories leads to dash air while slowing global warming trends। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या हो सकता है? जब हम लोग ये बात कर रहे हैं रिड्यूसिंग एमिशंस, एमिशन रिड्यूस करने के बारे में, कार से या प्लेन से या फैक्ट्री से, लीड्स टू, इसके वजह से क्या होता है? लीड्स टू डैश एयर व्हाइल स्लोइंग ग्लोबल वार्मिंग ट्रेंड्स, लीड्स टू एक्सपांशन। एक्सपांशन बोल सकते हैं क्या? एक्सपांशन हम नहीं बोल सकते। बैनल, बैनल का मतलब होता है कोई चीज जो ओरिजिनल नहीं है, तो इसका तो कुछ ही नहीं है, नहीं हो सकता। क्रूशियल का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट, राइट, तो ये भी नहीं होगा। क्लीनर, नो। डीन, ये क्या है? अगर कोई चीज अपने डिग्निटी के बियॉन्ड कोई चीज किया जाए तो उसके लिए बोल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। ई यहाँ पे लग सकता है। रेपोजिटरीज, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ भी ये आपका सही हो जाएगा, राइट। यहाँ तक तो यहाँ यही सही लग रहा है, देखते हैं। ओके, अच्छा यहाँ पे ये भी तो हो सकता है। अगर हम बोले क्लीनर भी तो हम लेके जा सकते हैं, क्लीनर बोल सकते हैं। रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम कार्स एंड प्लेन्स एंड फैक्ट्रीज लीड्स टू क्लीनर एयर, राइट। क्लीन करना चाहता है, लीड्स टू क्लीन कर रहा है एयर को, यस ये सही होना चाहिए। एयर को, जो एयर है उसको क्लीन कर रहे हैं व्हाइल स्लोइंग ग्लोबल वार्मिंग ट्रेंड्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही लग रहा है, राइट। यहाँ पे डी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, एयर व्हाइल स्लोइंग। अब चलो देखते हैं कहाँ कहाँ पे डी लिखा हुआ है। डी यहाँ है और डी यहाँ पर है, तो डी के बाद बी आएगा या फिर डी के बाद ए आएगा, देखते हैं। तो while slowing government trends, reading industrial agriculture prevent soil depletion। अब ये रीडिंग की वजह से क्या होता है? सॉइल डिपल्सन प्रिवेंट हो रहा है। इंक्रीजिंग रेजिलियंस ऑफ फ्लड्स एंड प्रिजर्विंग फॉरेस्ट बाय कर्बिंग। कर्बिंग का मतलब होता है रेस्ट्रिक्ट करना, तो प्रिजर्व कर रहा है फॉरेस्ट को बचा रहा है बाय कर्बिंग द डैश ऑफ सिटीज, बाय कर्बिंग द एक्सपांशन ऑफ सिटीज। ये होना चाहिए, राइट। बढ़ रहा है, जो सिटीज बढ़ जाएगा तो उसके बारे में बोला गया होगा, विच मींस डी के बाद आना चाहिए आपका ई। डी के बाद ए कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ई, राइट। तो आपने देखा होगा किस अप्रोच से कर रहे हैं हम लोग। पहले इतने सारे 5 ऑप्शंस में से 3 तो ऐसे हट जा रहे हैं, 2 बच जा रहा है, 2 में से एक ना एक आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो इसी तरह आप हर एक फिलर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में भी हम एक मेंस लेवल का हम लोग फिलर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, यही अप्रोच के साथ हम करने वाले हैं। तो टिल देन आप ये वीडियोस को देखो और कोई भी अगर डाउट होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।